हर कैंडल एक कहानी बताती है, बायर्स और सेलर्स के बीच की बैटल की। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम ट्रेडर कैंडल को सिर्फ एक ग्रेड और ग्रीन रेक्टेंगल समझकर इग्नोर कर देते हैं। आज के वीडियो के बाद आप हर कैंडल के पीछे का माइंडसेट समझोगे, किस कैंडल पे बैंक्स एंट्री करते हैं, किस कैंडल पर रिटेलर्स ट्रैप होते हैं और कैसे एक सिंपल पैटर्न आपको एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट बता सकता है। हेलो गाइस, दिस साइड हैरी। और अगर तुम ट्रेडिंग सीरियसली सीखना चाहते हो, जैसे तुम कैंडल स्टिक सीख रहे हो, चार्ट पैटर्न सीखना है, सब कुछ मैं आगे के वीडियोस में कवर करने वाला हूँ। और अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो तो मेरे कम्युनिटी में मैं डेली लाइव स्ट्रीम पर आकर अपने ट्रेड्स शेयर करता हूँ, अपना एनालाइज शेयर करता हूँ। तुम भी ज्वाइन हो सकते हो, बिल्कुल फ्री में। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर बिल्कुल फ्री में तुम मेरा चैनल ज्वाइन करके देखो। अगर अच्छा नहीं लगा तो भले ही लीव कर देना, लेकिन एक बार ट्राई करके जरूर देखना। अब बात करेंगे कि कैंडल स्टिक होती क्या है और ये इतनी पावरफुल क्यों है। लेकिन कैंडल स्टिक के पहले कैंडल क्या होती है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। कैंडल में 4 पार्ट्स होते हैं: ओपन, क्लोज, हाई, लो। ओपन मतलब जहां से कैंडल ओपन हुई है वो, क्लोज मतलब कहाँ क्लोज हुई है वो, हाई कितनी ऊपर गई है और लो कितनी नीचे गई है। ये 4 पॉइंट्स होती है और ये 4 पॉइंट से बनती है कैंडल। अब बात करते हैं कैंडल स्टिक होता क्या है। कैंडल स्टिक एक डाटा रिप्रेजेंटेशन है, मतलब प्राइस का ओपन, क्लोज, हाई और लो। लेकिन ये डाटा सिर्फ नंबर्स नहीं, ये मार्केट के इमोशन का मिरर है। एक ग्रीन कैंडल का मतलब है बायर्स जीत गए, एक रेड कैंडल का मतलब है सेलर्स जीत गए। लेकिन ये जीत कैसे हुई, ये समझना इंपॉर्टेंट है। एक कैंडल अगर बड़ी बॉडी के साथ क्लोज होती है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। अगर वीक्स बड़ी है, इसका मतलब रिजेक्शन जोन्स एक्टिव है। अब एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर मार्केट नीचे जाके एक लंबी लोअर वीक वाली कैंडल बनाता है, मतलब सेलर्स ने ट्राई किया प्राइस नीचे धकेलने का, लेकिन बायर्स ने डिफेंड करके क्लोज ऊपर कर दिया, ये होता है बायर्स का कमबैक सिग्नल। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे सारी कैंडल स्टिक कैसे काम करती है और सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी समझेंगे। अब बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ ए कैंडल की। अब सबसे पहले ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस और लो। अब ये क्या होता है ये भी बता दो। जहां से कैंडल स्टार्ट होती है वो ओपन प्राइस है, जहां पे क्लोज होती है प्राइस वो कैंडल का एंड पॉइंट होता है। हाई मतलब जब स्टार्ट थी कैंडल, खत्म होने से पहले वो कितने ऊपर तक की गई, कितने बड़े प्राइस को उसने टच किया, वो हाई पॉइंट हो गया। और लो सबसे नीचे कौन सा प्राइस टच किया, वो लो प्राइस हो गया। अब बात करते हैं एक और चीज की, रिजेक्शन एरिया, मतलब वीक या शैडो। वीक या शैडो मतलब आपको अक्सर दिखता होगा कि कैंडल के नीचे एक बहुत पतली सी बहुत बड़ी लाइन होती है या कभी कभी ऊपर होती है, उसे वीक या शैडो बोलते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद में आपको याद रखना है कि अपर वीक मतलब सेलर्स एक्टिव हुए, लोअर वीक मतलब बायर्स एक्टिव हुए, और बॉडी मतलब रियल डिसीजन मेकिंग जोन, मतलब कि मार्केट को ये साइड में मूव करना था, ये उसका रियल जोन था। अब बात करते हैं क्या कैंडल स्टिक पैटर्न्स सच में वर्क करते हैं। हाँ, कैंडल स्टिक पैटर्न्स वर्क करते हैं, और क्यों वर्क करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। कैंडल स्टिक पैटर्न तब काम करते हैं जब उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट आपको समझ जाए। मार्केट स्ट्रक्चर प्लस कैंडल साइकोलॉजी पावरफुल कॉम्बो होता है। जैसे ये अगर आप सीख गए ना तो जरूर आप फोड़ के रख दोगे। चलो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न सपोर्ट जोन पे बनता है तो वो रैंडम ग्रीन कैंडल नहीं है, वो एक सिग्नल है कि स्मार्ट मनी बायर्स ने लिक्विडिटी कलेक्ट करके एंट्री ली है। कैंडल स्टिक पैटर्न मार्केट के हिडन इम्बैलेंस दिखाता है, बायर्स और सेलर्स का प्रेशर का लाइव स्नैपशॉट है। अब बात करते हैं कि कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, और ये वाले जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स अभी अपन डिस्कस करेंगे वो रहेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स, स्टार्टिंग विथ हैमर। हैमर मतलब थॉर का हथौड़ा। थॉर को कौन नहीं जानता, उसका जो हथौड़ा है ना, वो अगर डाउन ट्रेंड में नीचे के साइड में बनता है तो वो होता है हैमर, मतलब बुलिश रिवर्सल यहाँ पर आने वाला है। मतलब एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, वहां पर हैमर बना, मतलब यहां से मार्केट रिवर्सल ले सकते हैं। अब हैमर के लिए कौन सी मिशन आपको होनी चाहिए? सबसे पहले तो स्मॉल बॉडी ऑन टॉप होनी चाहिए और लोअर एक वीक होनी चाहिए। दूसरा, बॉटम में होना चाहिए, मतलब डाउन ट्रेंड के सबसे नीचे वाली कैंडल। उसका मतलब सेलर्स ने ट्राई किया कि प्राइस नीचे पुश करे, बट बायर्स ने डिफेंड किया और जीत गए। और कंफर्मेशन के लिए और एक कैंडल का वेट करना है। अगर दूसरी कैंडल ग्रीन साइड में बंद होती है तो रिवर्सल 100% होने वाला है। बट इसके साथ में मार्केट स्ट्रक्चर भी देखना, वरना ट्रैप भी हो सकते हो। एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यूरो यूएसडी में डाउन ट्रेंड है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर बना 1.0600 लेवल पे। अगर कैंडल ने बुलिश क्लोज दिया, अपवर्ड पुश 15 पिप्स तक किया, और अगर नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनी तो 100% आप अप साइड के लिए एंटर कर सकते हो। अब बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर की। हथौड़े को उल्टा रख दो। हैमर ज्यादातर डाउन ट्रेंड में काम करता है, बट जो ये इन्वर्टेड हैमर है ये भी काम करता है, लेकिन जितना पावरफुल हैमर है उतना पावरफुल ये नहीं होता।
ठीक है, बट ये पूरा अपोजिट रहेगा। जैसे डाउन ट्रेंड में नीचे के साइड में एक हैमर बना, वैसे ही अप साइड में बनेगा इन्वर्टेड हैमर। जैसे हैमर में नीचे की साइड वीक होती है, इसमें ऊपर की साइड वीक रहेगी। इसमें बायर्स पुश करेंगे प्राइस को, बट डिफेंड करके जीतेंगे सेलर्स। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको तब यूज करना है जब आपको एक रेजिस्टेंस ऊपर के साइड मिले और साथ ही साथ आपको दूसरी कैंडल भी रेड बनती हुई दिखे। ठीक है, बात करते हैं तीसरे कैंडल स्टिक पैटर्न की, शूटिंग स्टार। ये एक बियरिश रिवर्सल होता है और ये भी अप ट्रेंड के टॉप पर आपको मिलता है। इसकी भी लॉन्ग अपर वीक होती है, स्मॉल बॉडी होती है नियर बॉटम। और दूसरा, बायर कंटिन्यू करते हैं अप ट्रेंड के लिए, बट सेलर्स ही जीतते हैं। अब बात करते हैं चौथे कैंडल स्टिक पैटर्न की, जो कि हैंगिंग मैन। सेम शेप एज हैमर बट फॉर्म्स एट टॉप। ठीक है, ये भी सेम शेप का होता है हैमर जैसे ही, बट ये अप पे बनता है। और यहाँ पर आपको एक वार्निंग मिलती है, यहाँ पर से अप ट्रेंड एंड हो सकता है। बात करते हैं पांचवें कैंडल स्टिक पैटर्न की, जो कि होता है डोजी, इनडिसीजन कैंडल। ओपन क्लोज स्मॉल बॉडी लॉन्ग वीक बोथ। ओपन और क्लोज एकदम बराबरी में होते हैं, मतलब ना ऊपर ना नीचे। यहाँ पे ओपन हुआ, यहीं पर क्लोज हुआ। इतनी छोटी सी कैंडल होगी, ऊपर भी वीक रहेगी नीचे भी वीक रहेगी। बताता है कि ना बायर्स जीते हैं ना सेलर्स जीते हैं, एक रेंजिंग मार्केट बन जाता है। इसे इग्नोर करो। यहाँ पर से मार्केट में चांसेस है कि रिवर्सल आ सकता है। ये कैंडल कहीं पर भी बन सकती है, डाउन ट्रेंड में भी बन सकती है, अप ट्रेंड में बन सकती है। यहाँ पर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं होती है। छठा बात करते हैं स्पिनिंग टॉप। स्मॉल बॉडी वाली कैंडल बनती है, दोनों साइड वीक होती है और वीक कन्विक्शन होता है, मतलब छोटी सी कैंडल होगी, ऊपर बड़ी डोजी होगी। अब अगर आप इसे कंबाइन करते हो वॉल्यूम और स्ट्रक्चर के साथ, तो आपको क्लियरिटी मिलेगी कि मार्केट कौन सी साइड में ट्रैवल कर सकता है। अब देखो, ये थे हमारे 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो कि सिंगल कैंडल वाले पैटर्न्स थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा वर्क करने वाला पैटर्न, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये पैटर्न के बारे में सब लोगों ने लगभग सुना ही होगा। इसमें 2 कैंडल होती है, पहली रेड और दूसरी ग्रीन, जो कि नीचे की वीक से लेके ऊपर की वीक तक के रेड कैंडल को खा जाती है। और यहाँ पर इसका मतलब होता है कि बायर्स ने पूरा कंट्रोल हाथ में ले लिया है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अब इसके पीछे की सिंपल सी साइकोलॉजी ये है कि पहले कैंडल में सेलर एक्टिव थे, दूसरे में बायर्स ने लिक्विडिटी स्वीप की, सबको ट्रैप कर दिया। अब बात करते हैं बेयरिश इंगल्फिंग। ये जो पहला पैटर्न था उसका अपोजिट होगा, ये अपोजिट ऑफ बुलिश रहेगा। टॉप पे मिलेगा, जैसे वो डाउन पे मिलता था, ये टॉप पे मिलेगा। स्मार्ट मनी ये भी यूज करता है ताकि जो भी लेट एंट्री ले वो ट्रैप हो जाए। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि कहाँ पर तुम्हें एंटर करना है, कहाँ पर तुम्हें नहीं करना है। अब आता है तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न, मॉर्निंग स्टार। यहाँ पर 3 कैंडल का पैटर्न बनता है। पहला एक लॉन्ग बियरिश कैंडल रहेगी, फिर उसके बाद में स्मॉल डोजी या इनडिसिसिव कैंडल रहेगी, जो कि अपन ने पहले ही पढ़ लिया, और तीसरी रहेगी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। मतलब यहाँ पर सेलर्स की बैटल खत्म, यहाँ से बायर्स पूरा कंट्रोल लेने वाले हैं और मार्केट को कंट्रोल करने वाले हैं। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार, नाम में ही लिखा है कि अब मॉर्निंग होने वाली है। डाउन ट्रेंड चल रहा था, रात चल रही थी, लॉसेस पे लॉसेस हो रहे थे, यहाँ से अप ट्रेंड आएगा, तुम लोग बढ़ोगे। मॉर्निंग स्टार अगर सपोर्ट जोन पे बना है तो 100% गोल्ड तुम्हारे हाथ में लगा है, 100% तुम्हें प्रॉफिट होने वाला। बात करते हैं चौथे कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो कि है इवनिंग स्टार, अपोजिट ऑफ मॉर्निंग स्टार, और ये मिलेगा आपको टॉप पर। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार नाम से समझ रहा होगा, जैसे डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है, यहाँ पे अप ट्रेंड खत्म होने वाला है, सेम कैंडल्स बनेगी। बिग बेयरिश कैंडल जैसे थर्ड बनती है, वैसे समझ जाना है कि यहाँ से तुम डाउन के लिए एंटर कर सकते हो। बात करते हैं 5वें कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो कि है 3 वाइट सोल्जर्स। कंटिन्यू 3 बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल, मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अगर ये तुम्हें रितेश पे मिलता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, 100% एंटर करो, बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है। बात करते हैं 6ठे कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, 3 ब्लैक क्राउड्स। जैसे ये था वैसे ये भी मिलेगा, बट इसमें बियरिश कैंडल्स आएगी और कंटिन्यूएशन होगा डाउन ट्रेंड में। अब बात करते हैं इनसाइड बार पैटर्न की, और ये हमारा रहेगा 7वां कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये वाले इसमें स्मॉल कैंडल्स बनती है प्रीवियस कैंडल रेंज में। ये कंसोलिडेशन बताता है ब्रेकआउट्स पर। स्मार्ट मनी इसे यूज करता है लिक्विडिटी बनाने के लिए, और ट्रेड ब्रेकआउट होता है डायरेक्शन कंफर्मेशन मिलने के बाद। जैसे आपको एक कंफर्मेशन मिलेगी वैसे आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। अब बात करेंगे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में और स्मार्ट मनी इसे कैसे यूज करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 99% ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं। वो सारे चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स लर्न कर लेते हैं, पर ये नहीं समझ पाती ये बनाए किसने है। ये सब कुछ बनाया है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ने। अब बात करते हैं, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल रैंडम नहीं होती। बैंक्स वहां पर लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं ताकि जो भी सेलर्स है एक्टिवली काम कर रहे हैं उन्हें ट्रैप कर सकें। जब तुम्हें दिखता है कि वीक बनी है एक की लेवल पे,
इंगल्फिंग कैंडल बनने वाली है, मतलब इंस्टीट्यूशंस ग्रैब करने वाले स्टॉप लॉस और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने वाले। तो याद रखना, हमेशा जब भी ट्रेड करो तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी स्वीप, वॉल्यूम, ये चेक करो और उसके बाद ही ट्रेड करो। अगर तुम ये करते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने से। ये था, आज मैंने तुम्हें वीडियो में सारे कैंडलस्टिक पैटर्न समझा दिए, सब कुछ बता दिया। अब अगर तुम सीरियसली इनको प्रैक्टिस करना चाहते हो, इसे सीखना चाहते हो, तो तुम्हें बस एक चीज़ करना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, जहाँ पर मैं डेली लाइव स्ट्रीम पर आकर लाइव एनालाइज शेयर करता हूँ। तो तुम वहाँ पर जाके मेरे साथ बहुत सारे ट्रेड्स कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत तगड़ा प्रॉफिट भी बना सकते हो। मेरे साथ ऑलरेडी कई सारे मेंबर्स लाखों में कमा रहे हो, तुम भी कमा सकते हो।